ओम। आज हम योग की एक महत्वपूर्ण क्रिया को बताने जा रहे हैं जिसे लोग नाड़ी शोधन कहते हैं। तो एक प्राणायाम का उल्लेख जो शास्त्रों में आता है सगर्भा प्राणायाम, जो सांस लेने, रोकने, छोड़ने, बाहर रुकने, ये 4 प्रक्रिया है जिसे आप पूरक, अंतकुंभक, रेचक, बाह्यकुंभक के नाम से जानते हैं। अगर इनके साथ मंत्र का आप जो योग कर देते हैं तो ये सगर्भा प्राणायाम कहलाता है। तो सगर्भा प्राणायाम को कैसे किया जाता है हम आपको इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसको काफ़ी देर करके दिखा रहे हैं कि 3 राउंड करने में कितना समय लगता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो मैंने जो इसका चुनाव किया है वो आप देखिए। एक गायत्री मंत्र के साथ सांस लूँगा यानी पूरक करूँगा, 2 गायत्री मंत्र के साथ जो है अंतकुंभक करूँगा, 2 गायत्री महामंत्र के साथ रेचक करूँगा, 2 गायत्री महामंत्र के साथ बाह्यकुंभक करूँगा। और इसको करने में कितना समय लगता है, ये देखिए पद्मासन है, ये स्थिति सीधी साधी है और घड़ी का समय देख के करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए करते हैं आंख बंद करके। 2 यहाँ रखने से ये बिहार स्कूल ऑफ योगा में जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो दोनों आईब्रो के बीच में रखता है। तो कुछ देर इसको भी करेंगे, कुछ देर हटा के भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको ये प्रमाण के तौर पर हो। संसार में प्रमाण की आवश्यकता होती है पर ये अभ्यास है, इस अभ्यास को ध्यान से देखिए।
मैंने 3 चक्र आपको पूरा करके दिखाया। अब इसमें देखेंगे कुछ बात ध्यान से कि ये है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा में मैंने ये अभ्यास किया। व्यान मुद्रा का ये प्रभाव होता है कि पूरे शरीर पर ये मुद्रा काम करती है और इसको करने वाले को कभी भी ना लो ब्लड प्रेशर होगा ना हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये दोनों ब्लड प्रेशर को समान रखती है और पूरे शरीर में रक्तों का संचार में सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का जब अभ्यास आप करेंगे, इस साधना से उत्पन्न होता है। इस अभ्यास का लगातार आपको सालों साल प्रयास करना होगा, तब जाके ये सालों साल की जो प्रक्रिया है वो दिखने में आपको आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। तो साधना के अनुभव मैंने आपको ये बांटे। आप भी अब साधना करेंगे तो आप भी ऐसे ही अनुभव आप मेरे को बताने का प्रयास करेंगे। और इस का प्रभाव ये रहा कि कभी भी जीवन में ना उच्च रक्तचाप, ना निम्न रक्तचाप, ना तनाव, ये सबसे शब्दों को सुनने को मिले, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ेगा, ऐसा सगर्भा प्राणायाम है। और सगर्भा प्राणायाम से आप जिस मंत्र के साथ करते हैं उस मंत्र के सिद्धि के करीब में पहुंच जाते हैं। अब ये परमात्मा और आपके साधक के बीच की जो अवस्था है, साध और जो लक्ष्य के बीच की अवस्था है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो ये देखा, सांस लेते वक्त ये पेट फूलना चाहिए, और ज़्यादा गहरा हो तो छाती फूलना चाहिए, यानी यहाँ पर फिर छोड़ने के समय छाती छूटना चाहिए, पेट छूटना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि इस साधना को आप जीवन में अपनाएंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। अगर इससे लाभ होता है और यहाँ तक आप पहुँच पाते हैं तो आपको मेरा जो है सत नमन। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सबको शांति मिले, इसी भाव के साथ हम आज की बात समाप्त करते। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।